Good evening everyone. Shivani Sharma, your English teacher. Today I am here with you with a video of 10th class. इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो वो ज़्यादातर वीडियोस ऑलमोस्ट सारी वीडियो वो सारी ग्रामर के ऊपर है, बेसिक्स ऑफ ग्रामर के ऊपर, राइट, जिसमें थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक को टच किया गया सो दैट यू कैन जस्ट रिवाइज इट और योर ग्रामर गेट्स रिफ्रेश्ड। और बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं जो, या उनका सही यूज़ करने में हम थोड़ी थोड़ी गलतियाँ कर देते हैं। दैट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज़, बट टुडे आई एम स्टार्टिंग 10th क्लास लेसन्स, फर्स्ट फ्लाइट बुक, फर्स्ट लेसन, अ लेटर टू गॉड। बिफोर आई स्टार्ट माई एक्चुअली आई स्टार्ट दिस लेसन, उससे पहले दिस इज़ अ काइंड ऑफ सजेशन फॉर 10th क्लास। अगर आपको 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लेने हैं, अगर आप चाहते हो, मार्क्स हम सब चाहते हैं अच्छे मार्क्स लेने हैं, और कई बार हमें ये भी लगता है कि हम पढ़ते तो हैं, है ना, हमारे पेरेंट्स को भी लगता है अगर ये वीडियो बच्चे देख रहे हैं कि पढ़ता तो है, हमने ट्यूशन भी रखी हुई, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आते, इसको इंग्लिश लिख नहीं आती। तो फिर से मेरी वही सजेशन है, प्लीज़ स्ट्रेंथन योर, अपनी जो बेसिक्स ऑफ ग्रामर है उसको इम्प्रूव करिए। अगर आप वो नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे। आप कितनी भी आप ट्यूशन्स रख लो, कितने भी आप 3-4 घंटे पढ़ लो, यू विल नॉट बी एबल टू हैव दैट काइंड ऑफ कमांड ओवर इंग्लिश, राइट। तो आज का लेसन जो है दैट इज लेटर टू गॉड। इसकी और एक और बात है, एनसीईआरटी की बुक जब आप करोगे तो जो उसके पीछे एक्सरसाइजेस हैं उसको आपने एक एक एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से करना है और बहुत माइंडफुली करना है। माइंडफुली वर्ड आपको अक्सर सुनने को मिलेगा मेरा। माइंडफुली मीन्स ध्यान से, हमें पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, कौन सा पार्ट कर रहे हैं हम ग्रामर का, कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये सब हमें क्लियर होना। ब्लाइंडली नहीं हमने वहाँ से लिखा, कॉपी किया और फिर उसको हमने आंसर शीट में लिख दिया एंड वी आर गेटिंग मार्क्स, दैट इज़ ऑफ नो यूज़। आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के टाइम, कहीं पर इंटरव्यू देने के टाइम आपको प्रॉब्लम होगी, राइट। और एक बात इसके साथ और है कि जो 10th क्लास की ग्रामर पार्ट होता है वो इंटीग्रेटेड ग्रामर आती है, ओमिशन, एडिटिंग जिसको, और वो आप तभी कर पाओगे फिर से कि जब आपकी सारी चीज़ें ये सारी क्लियर होंगी, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, टेंस, क्योंकि उसमें तो वही पूछा जाएगा कौन सा वर्ड गलत है, क्यों यूज हुआ है, ये सारा, राइट। सो प्लीज प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस बेसिक्स ऑफ ग्रामर सो दैट यू कैन हैव गुड, वेरी गुड मार्क्स इन योर 10th क्लास, राइट। और आज हम लेसन शुरू करते हैं, अ लेटर टू गॉड। This is first lesson. This is lesson number 1. Letter to God. Letter to God means, कभी आपने लेटर तो हम सब ने लिखा है आजकल, हालांकि जो लेटर लिखने का अब तो ज़माना ही ख़त्म हो गया। हम जब छोटे थे तो तब लेटर लिखे जाते थे, लेकिन आजकल तो उसका किसने उसकी जगह किसने ले ली है, ईमेल्स ने, हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल, जो भी हम बहुत कुछ मीडिया यूज़ करते हैं उसमें। लेकिन दिस लेसन इज़ अबाउट अ लेटर रिटर्न टू गॉड, एक ऐसा लेटर जो भगवान को लिखा गया है, राइट। और हम भगवान को, हु इज़ गॉड, गॉड हम सबके लिए अलग अलग है, कोई इसको कुछ मानता है, कोई कुछ, बट वी ऑल वॉन्ट टू हैव फेथ इन गॉड। हम सब ये सोचते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, हम उसमें विश्वास करते हैं, लेकिन हम सिर्फ कहने में विश्वास करते हैं कि हमारे वो एक्शंस में भी आता है कि हम जो काम करते हैं उसमें भी हम भगवान को मानते हैं। भगवान को मानना या उस पर विश्वास करने का मतलब है व्हेन वी आर डूइंग समथिंग इन ईच एंड एवरी एक्शन ही शुड बी प्रेजेंट। हमें पता होना चाहिए कि भगवान हमें देख रहा है, राइट। तो हमें इतनी ध्यान से हर काम करना चाहिए, कोई गलत सही जो है, चाहे कोई देख रहा हो चाहे ना देख रहा हो, लेकिन गॉड इज ऑलवेज देयर। सो ये भी जो आपकी स्टोरी है वो भी कुछ ऐसे ही किसी की विश्वास की स्टोरी है, किसी की फेथ की स्टोरी है। देयर इज अ फार्मर नेम्ड लेंचो, एक ऐसे फार्मर की कहानी है जिसका नाम है लेंचो, राइट, हु इज अ वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर, बहुत मेहनत करने वाला जो वो किसान है। और अगर आपको पता हो तो किसान की जो रोजी रोटी होती है, रोजी रोटी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लाइवलीहुड, ठीक है। जो उसकी रोजी रोटी है, हिज लाइवलीहुड इज ऑल डिपेंडेंट ऑन हिज क्रॉप्स। एक किसान के लिए अगर उसकी क्रॉप्स नहीं अच्छी होंगी, अगर फसल नहीं अच्छी होगी, तो ही विल नॉट हैव हिज लाइफ, उसकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो नहीं चल पाएगी,
राइट। सो ऐसा ही कुछ इस लेंचो के साथ भी हुआ है। लेंचो इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर हु इज लिविंग विद हिज फैमिली ऑन अ हिल। ठीक है, अकेला उसका घर है, उसके आसपास कोई भी घर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर किताब उठाऊँ, आपकी बुक उठाऊँ, तो ये मैं क्यों उठा रही हूँ, ताकि जब आप ये लेसन प्रिपेयर करोगे आपको खाली समरी नहीं पढ़नी है कि एक लेंचो की स्टोरी है, हिज क्रॉप्स गेट रूइंड, डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टोन और हैवी रेन्स, देन ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, ही गेट्स मनी फॉर दैट, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपको हर लाइन में, हर पैरा में क्या समझाने की कोशिश की गया, ऑथर ने की है, वो हमें समझना है। लिटरेचर को पढ़ने का एक तरीका है, लिटरेचर पढ़ने का एक अलग से फ़ायदा है और एक अलग मज़ा है। लिटरेचर इज़ नॉट ओनली फॉर योर, इट इज़ नॉट ओनली एज अ टेक्स्ट बुक। खाली एक स्टोरी की तरह इसको नहीं पढ़ना है। हमने इसमें से क्या सीखा, नई वोकेबलरी कौन सी सीखी, ग्रामेटिकल टर्म्स कौन सी सीखी, वो सब हमें क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज इसको फिर एक मैकेनिकल हम स्टडी कर लेते हैं, उससे शायद बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा नहीं होता। तो आपके इसमें लिखा, द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। राइट, अब लेंचो है, अपने घर में बैठा हुआ है, पूरे एंटायर वैली, उसकी पूरी वैली में उसी का एक घर है। ठीक है, और वो वहाँ से अपनी क्रॉप्स को देख रहा है। ठीक है, जो हमारी चीज़ होती है ना, जिसको हम बड़ा करते हैं, जिसके उसको हम देखते रहते हैं। ठीक है, जैसे हमने अगर घर में छोटे गमले भी लगा रखे तो उसको भी हम देखते रहते हैं कि कितना बड़े हो गए, उसको पानी दे के करा। सेम इज वन डे लेंचो is enjoying his dinner with his family, with his wife, with his little children, and he is looking at his crops. And what did he see? What does he see? वो क्या देखता है? His crops are promising a good harvest. Right? Promising a good harvest. यानी कि उसकी जो फसल है उसके ऊपर सारे फ्लावर्स, फूलों से भरी हुई हैं। जब हम फूलों को देखते हैं पेड़ पौधों पर तो हमें लगता है इसमें इतने फल भी लगने वाले हैं। एंड लेंचो इज ऑल्सो वेरी हैप्पी, ही इज़ वेरी डिलाइटेड, ही इज़ वेरी ग्लैड टू सी हिज क्रॉप्स फुल ऑफ फ्लावर्स। सो दैट मीन्स उसको लग रहा है कि इस बार जो मेरी फसल है बहुत अच्छी होने वाली है। बट देयर इज ओनली वन नीड, कि अगर छोटी सी थोड़ी सी बारिश हो जाए, ए शावर ऑफ रेन, ठीक है, तो मज़ा ही आ जाए और उसकी फसल और भी अच्छी हो जाएगी। फाइन, यहाँ पर एक आपका वर्ड याद हुआ है, डॉटेड विद फ्लावर्स। डॉटेड विद फ्लावर्स, डॉटेड मीन्स वहाँ पर डॉट, ऐसे अगर हम फूलों को देखेंगे तो ऐसे डॉट्स बने होते हैं ना, तो दैट मीन्स दैट होल क्रॉप्स आर फुल ऑफ फ्लावर्स। ये सारे वर्ड्स आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर डॉट क्यों यूज हुआ, डॉट वैसे क्या होता है ये है, लेकिन यहाँ पर अगर डॉटेड एज ए वर्ब यूज हुआ तो हाउ यू कैन यूज इट इन योर राइटिंग, हाउ यू कैन यूज इट इन योर लैंग्वेज। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। जब आप एक दो लेसन ऐसे कर लोगे ना, इतनी ध्यान से कर लोगे, तो आपकी नेक्स्ट आने वाली जो वोकैबुलरी है अपने आप देखोगे कि आपकी बहुत सारी चीज़ें जो चेंज हो चुकी हैं, और नेक्स्ट जो आपके चैप्टर्स हैं वो आपको करने में थोड़ा सा कम टाइम लगता है। ठीक है, डॉटेड विद फ्लावर्स एंड देयर इज वन, लेंचो न्यू हिज फील्ड्स वेरी इंटीमेटली। इंटीमेटली वो अपनी फसलों को, अब जिस किसान के खेत है वो इंटीमेटली मीन्स वेरी क्लोजली। LY याद आ गया आपको? अगर मेरी पहले की वीडियो देखिए, LY मीन्स एडवर्ब, तो यहाँ पर ये एडवर्ब का यूज हुआ है। राइट, सो he knows his fields very intimately and he is very happy to look at his fields when he sees that they are full of flowers. Right, लेकिन उसको जरूरत किसकी है? shower of rain की, और उसके जो बच्चे हैं वहाँ पर खेल रहे हैं, सारे बहुत मजेदार हैं। राइट, और the air was fresh and sweet. The man went out for no reason than to have the pleasure of feeling the rain on it. लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि बारिश हो, थोड़ी देर में उसने देखा कि बाहर बारिश होनी शुरू हो गई है। अगर आपको बारिश की बहुत ज़रूरत है, आप किसी कमरे के अंदर हैं, तो आपको लगेगा अरे वाह बारिश शुरू हो गई, यू विल जस्ट मूव आउट। इन द सेम वे लेंचो ऑल्सो वेंट आउट टू फील द प्लेजर। इतनी उसमें अपनी बारिश का मज़ा लेने के लिए वो बाहर निकला कि देखो मैंने बारिश मांगी, चाहा और बारिश, नाउ देयर इज़ नो प्रॉब्लम, अब मेरी फसल जो बहुत अच्छी होगी। राइट, एंड विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील ऑफ, और ही इज फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड, ही इज फीलिंग वेरी कंटेंटेड। सेटिस्फाइड को हम जो है एक कंटेंटेड वर्ड भी यूज करते हैं। कंटेंटेड, कंटेंट का नाउन क्या है? कंटेंटमेंट।
Contentment means satisfaction, contented means satisfied, and his every gesture, his every feeling is full of satisfaction, is full of contentment कि अब मुझे कोई चिंता नहीं है, अब मेरी फसल बहुत अच्छी होने वाली है, बारिश भी होगी. लेकिन what happens? Life is not as we think. कई बार होता है कि हम बहुत कुछ अच्छा अच्छा सोचते हैं और वैसा नहीं हो पाता है. That is the time when we need to take hold of our life. तब वही टाइम होता है जब हमें अपने आप को संभालना होता है, अपने आप को. अभी उसको लग रहा है कि मेरी फसल बहुत अच्छी होने वाली बारिश, बट व्हाट हैपन्स, जल्दी वो जो बारिश होती है दैट गेट्स टर्न्ड इनटू अ हैवी रेनफॉल, और उसके साथ साथ ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं. और जब ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं, पूरी सारे इतने ओले पड़ते हैं कि द होल वैली वॉज फुल ऑफ दोज हेलस्टोन. पूरे हर तरफ ऐसे वाइट दिखता है कि जैसे द होल ग्राउंड इज कवर्ड विद सॉल्ट. और अब उसको लगा कि नाउ एवरीथिंग इज रूइंड, नथिंग इज लेफ्ट फॉर माई नाउ दिस ईयर, कि इस साल जो मेरी फसल मुझे मिलनी थी वो सब जो है खराब हो चुकी है, अब मुझे जो है कुछ नहीं मिलेगा. राइट, सो इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ. एक्सक्लेम्ड द मैन, एक्सक्लेम्ड, इंटरजेक्शंस का यूज आ गया कि नहीं अब तो ये बहुत खराब हो गया ये सब. आई होप इट पासिस क्विकली. इट डिड नॉट पास क्विकली. इट डिड नॉट पास, पास्ट इंडेफिनिट. ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये सारी वीडियोस अभी बनाई है, तो एक एक अगर आपको मैं बताऊंगी टेंस का यूज तो आने वाले लेसन आपके लिए आसान हो जाएंगे. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. एक भी फूल पत्ता नहीं बचा उसकी. और जब किसी प्लांट्स के ऊपर फूल पत्ता नहीं बचता तो दैट मीन्स द होल क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड. एंड नाउ ऑब्वियसली ही इज वेरी डिसअपॉइंटेड. He is very disappointed. He is left with no hope. ये जो मैं सारी phrases बोल रही हूँ, ये मैं parts of sentences बोल रही हूँ, ये आपको use करने आने चाहिए अपने, जब आप इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखोगे या फिर आप इसको कहीं पर भी डिस्कस करोगे, और व्हेन यू आर नरेटिंग इट एज अ स्टोरी. तो हमने कौन कौन से वर्ड्स किए हैं. ही वॉज अ हार्ड वर्किंग फैमिली, फार्मर, intimately dotted with flowers, shower of rain, lonely, entire valley, contented, this with he was left with no hope. ये सारी वोकेबलरी आपको इतने से आपने पैरा में जो है ये सारे वर्ड्स आपको आने चाहिए, तभी इसको करने का फायदा है, तभी पढ़ने का फायदा है. अगर हमने सिंपल इसकी हिंदी में स्टोरी पढ़ी, समझा दी हमें किसी ने, और हम सोच रहे हैं कि हमने अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर ली, तो उसका कोई फायदा नहीं है. हर क्लास के बाद देखा करो कि आपने नई चीज़ कौन सी ऐड की है. राइट, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स आर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो's soul was filled with sadness. राइट, when the storm had passed, when the storm had passed, जब तूफान जा चुका था, पास्ट पर खत्म हो गया, ठीक है, उसको लगा कि अब मैं क्या कहूँगा. और वो क्या सोचते हैं, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि अगर कोई बीमारी भी फैलती मेरी फसलों में तो वो भी शायद कुछ 2-4 फूल छोड़ जाती, लेकिन इस ओले पड़ने, हैवी रेनफॉल ने, हेल स्टोन्स ने मेरे खेतों में कुछ भी नहीं छोड़ा है. अगर किसान के पास कुछ नहीं बचेगा उसकी फसल में, उसको तो हर साल वही खाना है, वही कमाना है. राइट, सो वी नीड टू रिस्पेक्ट फार्मर्स. अगर फार्मर्स नहीं होंगे, किसान नहीं होंगे, तो हमारे यहाँ शायद अन्न भी नहीं होगा. और एक बहुत अच्छा 10th क्लास एक कैंपेन चल रहा है, सेव सॉइल. इन चीज़ों पर भी पढ़ाई के साथ साथ ध्यान दीजिए करें कि हाउ वी कैन मेक अवर प्लैनेट अ ब्यूटीफुल प्लैनेट. हम अपनी इस सोसाइटी को, इस देश को, इस यहाँ पर हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं. राइट, सो ही वॉज फिल्ड विद sadness, the hail has left nothing, this year we will have no corn, that night was a sorrow for all our work for nothing, there is no one who can help us, we all go hungry this year. So that अब क्या है, he is left with no hope. Right, he is thinking, जब हमारे साथ कुछ गलत होता है या हम कभी उदास होते हैं तो हम क्या सोचते हैं, सबसे पहले हम क्या सोचते हैं, और वैसा सोचना भी चाहिए, that now who will help me. Right, who will help me, मेरी हेल्प कौन करेगा. राइट, हु कैन हेल्प मी, कौन कर सकता है, मेरी फसल ही खराब होगी तो कौन कर सकता है. बट ही इज़ अ वेरी सिंपल हार्टेड फार्मर. बहुत इनोसेंट टाइप का वो किसान है, बहुत ज़्यादा हाई फाई उसकी खेती नहीं है. अब उसको अपनी फैमिली को भी खाना पिलाना, तो लेकिन उसके पास उसको एक क्या ध्यान आता है कि हमने बचपन से क्या सुना है,
कि गॉड इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस, राइट? गॉड इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस. अगर दुनिया में हमारी कोई नहीं हेल्प करता, गॉड इज ऑलवेज देयर. और जैसे मैंने क्या कहा कि वो क्या सोच रहा, हु विल हेल्प मी. इन द सेम वे हमें ये भी सोचना है कि अगर हमारे आसपास कोई प्रॉब्लम में है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं. यही तो इंसानियत है ना. और ये जो लिटरेचर हम पढ़ते हैं ये हमें साथ साथ लाइफ लेसन्स भी देता है, हमें ह्यूमैनिटी भी, हमें इंसानियत भी सिखाता है. हाउ टू बी ए बेटर ह्यूमन बीइंग, हाउ टू बी ए बेटर स्टूडेंट इज ऑल्सो, आई मीन इट इज़ ऑल्सो ओके, दिस इज आई मीन ऐसा नहीं कि हमें अच्छे स्टूडेंट नहीं बनना, बट बिफोर दैट हाउ टू बी ए बेटर ह्यूमन बीइंग, राइट? सो देन ही गॉड इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस. देन व्हाट डज ही, अगर भगवान है तो मुझे तो किसी चीज़ की चिंता की ज़रूरत ही नहीं है. देन व्हाट डज ही डू, देन ही राइट्स अ लेटर टू गॉड. अब तुम सोचोगे कि बड़ा बेवकूफ़ है, भगवान को लेटर लिख रहा है, लेकिन उसका विश्वास है. ही हैज़ फेथ इन गॉड, उसका जो फेथ है बहुत स्ट्रांग है. ही हैज़ अ फर्म बिलीफ इन गॉड, उसको भगवान में पूरा पूरा विश्वास है कि अगर मैं भगवान को कहूँगा वो मेरी ज़रूर सुनेगा, राइट? सो व्हेन ही राइट्स अ लेटर, how does he approach God, who sends money, and what kind of reply does God send him? This we will do in second part of the lesson. But before I end my video, आपको ये first pass में पूरी आपको vocabulary करनी है, इसकी क्या meaning है, कहाँ क्या use हुआ है, how to narrate this first part in your own language. अगर आप ऐसा करना सीख ले, that means you have done this lesson. अगर आप वही कि मैंने स्टोरी पढ़ी है या कहीं से हिंदी में पढ़ी है पढ़ ली, तो देखो मैं कुछ चीज़ें रिपीट करती रहूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि व्हाट शुड बी अवर राइट वे ऑफ डूइंग लैंग्वेज. ठीक है? टिल देन बाय बाय. वी विल कम विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, लेटर टू गॉड. टिल देन गुड बाय, एंड प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग एंड प्रैक्टिसिंग इट इन अ गुड वे. थैंक यू.